एकता होनी चाहिए। विचार से सारा बदलाव आया, विचार से के पीछे सत्ता आती है। संस्कृति और जो बदलाव आ रहा है, वैचारिक बदलाव, इसको पहचानिए। और वो दो बदलाव के दो आधार स्तंभ ये हैं। आज जब मैं शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, मैं राजस्थान के उस जगह पे हुआ जब हमारे घर में जूते बनाए जाते थे, मैं जूते बनाता था, मेरे घर में कपड़े बनते थे, जूते और कपड़े दोनों बनते थे, है ना, जिसको आप कई जातियां कह सकते हो, चमार कह सकते हो, मेघवाल कह सकते हो, कुछ भी, मेघवाल वहाँ मेघवाल कहते हैं। उस जगह पे जन्म हुआ। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, हमें बुद्ध का, बाबा साहब का नाम भी नहीं था। मेरे रूम के अंदर, हमारे घरों के अंदर 10 तरह की देवी देवताओं की तस्वीरें लगी रहती। लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, और बाबा साहब के माध्यम से हमें धम्म का मार्ग मिला, बुद्ध का मार्ग मिला, तो हमें पता चला कि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को बर्बाद नहीं करना है, इस जीवन को बर्बाद नहीं करना। जैसे बाबा साहब ने आखिरी पल तक धम्म की सेवा की, जैसे सत्यनारायण गोयनका जी ने आखिरी पल तक दुनिया में धम्म फैलाया विपश्यना के माध्यम से। कहाँ बर्मा, मैं बर्मा भी जाकर आया हूँ, गोयनका जी के घर जहाँ पे उन्होंने रहे विपश्यना का। आप में से कितने लोग विपश्यना किए हुए कोई है? वाह 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 वाह। तो देखो, अब दूसरों को गाली देंगे आप कि अगर बढ़िया ऐसा खराब, भाई गोयनका जी भी तो बढ़िया थे। राजस्थान की धरती में गोयनका जी पैदा हुए, बिल्कुल जातिवादी व्यवस्था के अंदर। जितना बाबा साहब ने लिखा जाति व्यवस्था के खिलाफ, उतना ही गोयनका जी लिखा। और सत्यनारायण गोयनका जी ने विपश्यना के माध्यम से, साधना के माध्यम से बुद्ध के मार्ग को जितना दुनिया में फैलाया है, किसी ने नहीं फैलाया, इस बाबा साहब ने भी। और ये धम्म को पुनर्जीवित करने वाले ये लोग हैं। तो हमें दूसरे जाति धर्म को गाली नहीं देना है, हमें गोयनका जी का उदाहरण देना है। अगर राहुल सांकृतन जैसे ब्राह्मण नहीं होते तो क्या धम्म फैलता? बाबा साहब अकेले, ये बाबा साहब के टाइम के इतना ग्रंथ था ही नहीं। राहुल सांकृतन जी को नमन करिए, भिक्षु जगदीश कश्यप जी को नमन करिए, आनंद बदन कौशल्यान जी को नमन करिए, भिक्षु चंद्ररक्षी जी को नमन करिए, भिक्षु धम्मरक्षी जी को नमन करिए। वो सब ब्राह्मण बढ़िया वो लोग थे। अगर उन्होंने, और जगन्नाथ उपाध्याय जी को नमन करिए, और भरत सिंह उपाध्याय जी को नमन करिए, जगदीश चंद्र माथुर जी जिन्होंने वैशाली की सारी व्यवस्था लिखी, उन लोगों ने अगर साहित्य नहीं लिखा होगा, इधर अंग्रेज खोद रहे थे और उधर सारे जो सवर्ण जातियों के लेखक विचारक लोग उसको लिख रहे थे। लेकिन अब आज क्या कर रहे हैं हम? दूसरे जाति धर्म को गालियां दे दे के, उनको गालियां दे दे के हम बुद्ध को और बाबा साहब को घृणा का पात्र बना रहे हैं। अभी लोग क्या कहते हैं जब बुद्ध की बात कहते हैं ये तो भीमटो का बुद्धिज्म है, क्योंकि हमने बुद्ध को उस धरा पे पहुंचा दिया। और विपश्यना करेंगे, ध्यान करेंगे, खाली जय भीम और नीला दुपट्टा लगा दिया ने जय भीम कह दिया, नहीं। बुद्ध नारों में नहीं है, बुद्ध आचरण में है, बुद्ध आचरण में है, शील में है, सदाचार में है। कितने ही भगवान बुद्ध ने कहा एक गाथा पढ़ लो, एक शब्द पढ़ लो और ध्यान कर लो। जो बुद्ध को मानता है वो ध्यान, परियति और पटिपति, इन बातों को वो ध्यान भी करेगा और पढ़ेगा भी। जितना बुद्ध को पढ़ेगा, मैं भिक्षु संघ भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगा, जो ये लोग जितना बुद्ध को पढ़ेंगे संघ के प्रति श्रद्धा होगी। ये लोग जितना पढ़ेंगे बुद्ध के प्रति श्रद्धा होगी। ये लोग जितना बुद्ध को पढ़ेंगे दान पारमिता पैदा होगी। ये वक्त है, अभी माहौल को पहचानो। मैं अभी साल भर पहले जापान में था, मैं अभी 1.5 साल पहले वियतनाम में था, मैं श्रीलंका में था, मैं पूरा यूरोप देखा। पूरा यूरोप के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका उधर हो गया। सारा विश्व बुद्ध के मार्ग पे चल पड़ा है। पूरी दुनिया बुद्ध के मार्ग पे चल पड़ी है। क्यों चल पड़ी है? कि खाली मूर्तियों के दर्शन करने नहीं आते विदेशी लोग, यूं नहीं आते कि कोई प्राण प्रतिष्ठा हो रही, नहीं आ रहे। बुद्ध के मार्ग पे इसलिए आ रहा कि ये वैज्ञानिक मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। बुद्ध का मार्ग वैज्ञानिक मार्ग है, सच्चा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, सुख शांति का मार्ग है। और सुख शांति कौन नहीं चाहता भाई? सभी चाहते हैं ना सुख शांति, दुखों से मुक्ति चाहते हैं ना, सुख शांति चाहते हैं ना। तो बुद्ध का मार्ग के और इसलिए आ पड़े। यूरोप में आप जाओगे तो सारे चर्चे जो गिरजाघर है उसके अंदर वो ध्यान केंद्र में बदल रहे हैं। तो इसलिए आप इस जीवन के अंदर, भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन में अगर आपको बाबा साहब का मार्ग मिल गया, इस दुर्लभ जीवन में अगर आपको धम्म मिल गया तो आप बहुत भाग्यशाली, नहीं तो आप कहाँ भटकते रहते हैं। तो मैं तो इस जीवन, और इस जीवन में आपको रामपुरवा जैसी धरती के दर्शन करने को मिलते हैं। इस जीवन में आपको, आप सभी लोग से विनम्र आग्रह है कि आप लोग शांति बनाएं। और सर राज आसान से चल कर आए हैं इस चंपारण की धरती पर, थोड़ी सी हम लोग अपनी